हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ पार्ट 2 एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एंड 11 to 20 हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और जो स्टूडेंट अभी नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक्सरसाइज 7.2 का एनसीईआरटी पार्ट 2, tan स्क्वायर 2x - 3। देखिए, अगर यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तब तो बिना सब्स्टिट्यूशन का ही आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए। tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1। तो अगर इस टाइप से tan स्क्वायर 2x - 3 को हम लिख दें sec स्क्वायर 2x - 3 -1, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मिडिल ब्रैकेट दिया है dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये sec स्क्वायर 2x - 3 dx और माइनस dx। यहाँ sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होगा, तो tan 2x - 3, लेकिन हमें इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करना था तो x में जितना मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस dx का इंटीग्रेशन x और आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट c। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो जाएगी कि इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाना चाहिए। तो लेट i इक्वल टू इतना हम लोग लिखेंगे। ये स्टेप सेम रहेगा, i इक्वल टू इतना। इसको भी हम लोग लिख दिए i इक्वल टू इतना। इसके बाद का प्रक्रिया बदल जाएगा, तो इसके बाद इधर हम लोग कर देते हैं। इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? तो i इक्वल टू हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को i1 - i2, i1 - i2, और दो इंटीग्रेशन होगा प्लस c कह दो, या i1 + i2 + c, या नहीं भी c लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। i1 और i2 को सोल्व कर लो। तो i1 इक्वल टू कितना होगा? i1 इक्वल टू है sec स्क्वायर 2x - 3, sec स्क्वायर 2x - 3 dx। अब यहाँ हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा i1 के लिए। तो पुट कर देते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू z। सब्स्टिट्यूशन के प्रक्रिया में आपको पता है कि जिसको पुट किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में ही। 2x - 3 इज इक्वल टू dz/dx। यहाँ से 2x का डेरिवेटिव हुआ 2 और ये dx मल्टीप्लाई होगा तो 2dx इक्वल टू dz। इट मीन्स कि dx इक्वल टू होगा dz/2। नाउ अब क्या होगा जो देख लिया जाए। sec स्क्वायर z, अब क्या लिखिएगा? sec स्क्वायर z dx का मतलब dz/2, तो इधर dz लिखा, इधर 1/2 लिखे। sec स्क्वायर z dz का इंटीग्रेशन हुआ 1/2 tan z का मतलब 2x - 3। अब आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट c1। ये हुआ i1। i2 हम लोग निकालते हैं। i2 को सोल्व करने के लिए इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इस पार्ट को। i2 इक्वल टू क्या होगा? i2 इक्वल टू हो गया मेरा dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा? i2 इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x + c2, dx का इंटीग्रेशन x हुआ। अब फ्रॉम फर्स्ट पहला से आप चलिएगा तो i इक्वल टू क्या है? i1 - i2 है। तो i इक्वल टू, i मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3,
तो I1 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना, तो I1 निकाले हैं और 1/2 tan 2x माइनस 3, 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस C1, और इधर आपका I2 है x प्लस C2। तो C1 और C2 मिलकर एक नया कांस्टेंट हो जाएगा जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो ऐसे अगर जो रिटेन में है तो इस टाइप से बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ऑब्जेक्टिव में है तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखो, tan 2x माइनस 3, x में 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर दो। ये हुआ 21। आप समझिए 22 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है। तो अगर ऑब्जेक्टिव करना हो तो डायरेक्ट लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा 7 माइनस 4x, इंटीग्रेशन करना था x के रिस्पेक्ट में, हमने थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया। x में -4 मल्टीप्लाई है तो -4 से हम लोग डिवाइड करेंगे एक कांस्टेंट c। इतना से काम नहीं चलेगा अगर रिटेन एग्जामिनेशन में आप आंसर कर रहे हैं। तो रिटेन एग्जामिनेशन है तो ऐसे करके लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमको आंसर तो पता चल गया है, पुट कर देंगे किसको, 7 माइनस 4x को z, पुट कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, 7 माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। 7 का डेरिवेटिव 0, 4x का हुआ माइनस 4x का 4, dz बाई dx। यहाँ से अगर dx लिखना हो तो dx इक्वल टू लिखाएगा माइनस dz बाई 4। ओके, अब क्या काम करेंगे, तो यह हुआ सेक स्क्वायर z, चूँकि 7 माइनस 4x को हमने z बोला है तो सेक स्क्वायर z, और dx के बदले हम लोग लिखेंगे माइनस dz बाई 4, तो यहीं कर दिया 1/4। सेक स्क्वायर z dz का इंटीग्रेशन हुआ tan z प्लस c माइनस 1/4 tan z का मतलब हो गया कितना, 7 माइनस 4x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर हम लोग आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में देखिए साइन इनवर्स x को अगर z पुट करेंगे तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल है कि पुट कर दिया जाए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू z। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ से अगर डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना हो तब हम लोग लिखेंगे सिंपल डी जेड। अब क्या है, नाउ आगे की स्थिति क्या होगी, साइन इनवर्स x को हमने कह दिया है z, और dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा dz। z dz का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, x का पावर n के फॉर्मूला से। z का मतलब हुआ साइन इनवर्स x, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 23 था। 24 हम लोग सोल्व करते हैं। 24 यहाँ 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स बाई 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स को z पुट कर लिया जाए तो पुट कर देते हैं 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू z।
अब जिसको पुट किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डी अपॉन डी एक्स 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स होगा। 6 cos x का फर्स्ट डेरिवेटिव 6 तो कांस्टेंट है बाहर, cos x का हुआ माइनस साइन x प्लस 4 sin x का हुआ cos x इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ 2 cos x माइनस 3 sin x है। अगर इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लें, अब पहले इसको लिखें तो क्या होगा, 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 कॉमन ले लिया तो 4 में से 2 कॉमन होगा तो 2 cos x, पहले इसको लिख दिए हैं, और इसमें से 2 कॉमन होगा तो -3, उसके बाद -3 sin x, और dx को यहाँ मल्टीप्लाई किया, यह किसके बराबर होगा, dz के बराबर होगा। तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x dx अगर सिर्फ लिखना हो तो यह क्या लिखाएगा, dz बाई 2 लिखाएगा ना। अब 2 cos x माइनस 3 sin x dx को हम लोग dz बाई 2 लिखेंगे और इस पूरे को z लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अब इंटीग्रेशन आसान हो गया। यह क्या हुआ, इसको हम लोग लिखें 2 cos x माइनस 3 sin x को dz बाई 2, और तो 1/2 कर दिए बाहर, यह हुआ dz और बाई यह z, तो dz बाई z का इंटीग्रेशन होगा log mod z, mod जरूर लगाइएगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x होता है, क्योंकि log निगेटिव के लिए डिफाइंड, निगेटिव इनपुट के लिए डिफाइंड नहीं है। तो 1/2 log mod, डेरिवेटिव के क्या पुट किए थे, z का वैल्यू 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, 1/2 log। अगर इसके अंदर 2 कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, 2 कॉमन लोगे तो 3 cos x प्लस 2 sin x होगा प्लस c। अब log m इंटू n, तो log m प्लस n, तो ये जो log 2 इससे निकलेगा प्लस में, वो जाकर कांस्टेंट में जुट कर एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 log mod ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये log 2 m इंटू लॉग n, तो log 2 प्लस log इतना होगा, तो log 2 एक कांस्टेंट के साथ जुटकर एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर भी दे सकता है, यह भी कोई गलत नहीं है। ओके, तो 24 नंबर क्वेश्चन हुआ ये। 25 देखते हैं हम लोग। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लिख दिए sec स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, यह लिखा गया dx। अब 1 माइनस tan x को पुट कर देते हैं, 1 माइनस tan x इक्वल टू क्या रखेंगे, z रखेंगे। ये पुट किया 1 माइनस tan x इक्वल टू z। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, डी अपॉन डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का क्या होगा, tan x का हुआ sec का स्क्वायर x, ये माइनस तो पहले से है, यहाँ d अपॉन डी एक्स लिखे 1 माइनस tan x और dz बाई डी एक्स अगले स्टेप में कीजिएगा। तो 1 का 0, tan x का क्या हो गया माइनस sec का स्क्वायर x dz बाई डी एक्स। यहाँ से अगर sec का स्क्वायर x लिखना होगा, sec का स्क्वायर x dx, तो ये क्या लिखाएगा माइनस dz लिखाएगा sec का स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dz। अब sec का स्क्वायर x dx के बदले माइनस dz लिखेंगे, और ये 1 माइनस tan x है z, तो z स्क्वायर लिखाएगा। नाउ अब क्या लिखिएगा,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी जेड और बाई कितना जेड स्क्वायर। 1/z² का इंटीग्रेशन होता है -1/z, -1/z और इंटीग्रेट हुआ तो प्लस सी। 1/z² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप -1/z लिखा कीजिएगा, तो 1/z प्लस सी होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब z का वैल्यू रख दो, तो 1/z, z का मतलब 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x, इसी को z पुट किए थे प्लस सी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन 25 हुआ NCERT 7.2 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन cos रूट एक्स बाई रूट एक्स है। तो ऐसे इंटीग्रेशन के लिए रूट एक्स को आप जेड पुट कर दो, ये थीटा कॉस थीटा है, थीटा एक्स का फंक्शन है। तो ऐसे स्थिति में पुट करेंगे हम लोग रूट एक्स इक्वल टू जेड। रूट एक्स कितना पुट करेंगे, जेड पुट करेंगे। और वही बात फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किए, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू जेड का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स हो गया, और ये लिखाया डी जेड बाई डी एक्स लिख देंगे। अब यहाँ से 1/रूट एक्स डी एक्स को, डी एक्स बाई रूट एक्स है, इसको निकालेंगे। तो ये क्या लिखाएगा, डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई, ये डी जेड बाई ये 2 डी जेड हो जाएगा, है ना, 2 डी जेड हो गया। अब जहाँ भी डी एक्स बाई रूट एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 डी जेड लिखेंगे। तो यहाँ देखो कि डी एक्स बाई रूट एक्स को क्या लिखेंगे, 2 डी जेड। तो अब ऐसा लिखते हैं अगले स्टेप में, नाउ कॉस रूट एक्स, तो ये क्या लिखाया कॉस जेड, और डी एक्स बाई रूट एक्स को लिखे 2 और डी जेड। कॉस जेड डी जेड का इंटीग्रेशन हुआ साइन जेड, तो 2 साइन जेड प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रख दो, 2 साइन जेड का मतलब रूट एक्स प्लस कितना सी। यही 26 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर हम लोग आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, साइन 2x कॉस 2x dx, रूट साइन 2x कॉस 2x dx। तो यहाँ जो रूट के अंदर है उसको पुट कर लिया जाए। ऐसा से पुट करना है कि उसके डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो दूसरा टर्म है वह dz के रूप में आ जाए या dt के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग साइन 2x को z। आप एकदम तुरंत जैसे ही आपने z पुट किया, तुरंत dx के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना होगा। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस 2x होगा, पहले 2x के रिस्पेक्ट में, फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 होगा। यह क्या हुआ, dz बाई dx। यहाँ से अगर cos 2x dx लिखना होगा तो क्या लिखाएगा, dz बाई 2 लिखाएगा। नाउ अब का कहानी क्या है, जो देखिए cos 2x dx को हम लोग dz बाई 2 लिखेंगे, तो जो रूट के अंदर साइन 2x है उसको ऐसे रूट z लिखेंगे, और cos 2x dx को dz बाई 2 लिखा। इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए, क्योंकि कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर करना जानते हैं। 1/2 रूट जेड डी जेड का इंटीग्रेशन। अब क्या बच गया, रूट जेड डी जेड का इंटीग्रेशन। रूट जेड मतलब जेड का पावर हाफ है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा जेड टू द पावर 3/2 बाई 3/2 होगा, उसके एवज में हम लोग 2/3 लिखेंगे, प्लस सी हुआ। 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या लिखाएगा, 1/3 जेड का पावर 3/2। और जेड बेसिकली क्या है, साइन 2x है, तो साइन 2x का पावर 3/2 प्लस सी, ये तो सी रहेगा ही, 1/3 साइन टू द पावर 3/2 इंटू 2x ऐसे करके लिखो, इससे अच्छा है कि
साइन का पावर 3/2 2x, है ना, ये थीटा में हुआ प्लस c। तो ये 27 है। 28 नंबर क्वेश्चन देख, 28 नंबर cos x बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। यहाँ भी रूट के अंदर जो है 1 प्लस साइन एक्स को जेड पुट करेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x dx आ जाएगा जो कि dz के बराबर होगा। तो पहले पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, ये लिखना होगा। और दूसरे स्टेप में ऐसे करके लिखना होगा डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करके भी दिखा दीजिए, 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस स्टेप में। यहाँ से हो गया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। अब नाउ cos x dx मेरा होगा dz, cos x dx dz यहाँ से, और रूट का साइन दिए और 1 प्लस साइन एक्स के बदले z लिखेंगे। अब नीचे रूट z है तो ऊपर नीचे z का पावर हाफ हुआ, ऊपर जाएगा तो z का पावर माइनस हाफ होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं z टू द पावर माइनस हाफ और dz। z टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हाफ में ऐड होगा तो प्लस हाफ होगा, z टू द पावर हाफ बाई हाफ रेसिप्रोकल होगा तो 2 प्लस c, मतलब 2z टू द पावर हाफ को हम लोग लिखेंगे रूट z प्लस c। अब z का वैल्यू रख दिया जाए तो 2z का मतलब है 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ लॉग साइन एक्स को हम लोग पुट करेंगे, पुट कर दो, पुट लॉग साइन एक्स इक्वल टू जेड, पुट लॉग साइन एक्स इक्वल टू जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। log साइन x का पहले साइन x के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 बाई साइन एक्स हुआ चेन रूल से, फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, cos x हुआ, और ये हुआ dz बाई dx। अब cos x बाई साइन x को हम लोग cot x लिखेंगे, ये dx मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखाएगा cot x dx इज इक्वल टू dz। अब ये cot x dx के बदले dz रखेंगे और log sin x हो गया मेरा z। तो नाउ क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन log sin x को हमने z कहा और cot x dx हो गया dz। अब z का पावर यहाँ आपको 1 दिख रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हुआ z स्क्वायर बाई 2 और आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट c। तो z का वैल्यू क्या है, log sin x, तो ये हुआ log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 29 हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन sin x बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स को यहाँ z पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 1 प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डी अपॉन डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे लिखना होगा। अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएशन दिखलाइएगा, डी जेड बाई डी एक्स। ओके, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स, यह हुआ। यहाँ से अगर लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स का सिर्फ बात करें तो यह क्या हो जाएगा, माइनस डी जेड हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स माइनस उधर गया तो इसको डी जेड कर दिया गया, है ना। अब नाउ ये देखा जाए, साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले हम लोग लिखें माइनस डी जेड
और 1/1 प्लस कॉस एक्स को लिखें नीचे जेड। तो 1/z dz का इंटीग्रेशन हुआ ऐसे माइनस लॉग मॉड ऑफ जेड सही है प्लस सी 1/z dz का। अब जेड का वैल्यू रख दिया जाए माइनस लॉग, अगर जो यही माइनस हटाना चाहोगे तो यह हो जाएगा लॉग 1/z, माइनस साइन इधर गया तो 1/z प्लस सी। जेड का वैल्यू रख दिया जाए तो लॉग जेड का मतलब है 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अगर माइनस में आंसर देना चाहते तो लॉग 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ पर लिखा था, लेकिन उसके पहले माइनस मल्टीप्लाई रहता। माइनस को हटाइएगा तो यही जेड क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जेड अब नीचे आ गया तो जेड का वैल्यू भी नीचे लिखाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 30 हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक सोल्व किए। इसके पहले सभी क्वेश्चन सोल्व किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इसी चैनल पर हम मैथ फिजिक्स दोनों पेपर पढ़ाते हैं, जो कि IIT JEE नीट के लिए फिजिक्स और फिर बोर्ड स्टैंडर्ड का जो भी 11th 12th का बोर्ड देते हैं, 12th का बोर्ड देते हैं, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है यह चैनल। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।